सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ विटामिन B12 ओके, और अल्सो नोन एज साइनो कोबालमिन ओके। अब इसके बाद हमें देखना है ये जो है B12 और यहाँ पर हम देखेंगे विटामिन C ओके। सो अभी जस्ट दो विटामिन हमारे पेंडिंग है, विटामिन B12 एंड विटामिन C। ये होने के साथ हमारा जो वाटर सोल्युबल विटामिन है ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा यहाँ पर ओके। और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा फैट सोल्युबल विटामिन, पहले पहले न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का, फिर एडवांस न्यूट्रिशन का। और इस तरीके से विटामिन के जितने भी टॉपिक है MSc फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर ओके, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो, दोनों भी कवर हो जाएंगे ओके। तो स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं विटामिन B12 क्या है। तो B12 जो है इससे इसका जो रिलेशन है विद फॉलिक एसिड के साथ इसका रिलेशन है, हमने जैसे कि फॉलिक एसिड पिछले वीडियो में देखा है ओके। तो ये जो विटामिन B12 है ये मोस्टली रिलेटेड है एनीमिया से रिलेटेड है ओके, मोस्टली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर सिंड्रोम ऑफ पर्नीशियस एनीमिया, मिथिलेशन साइकिल्स में भी इसका रोल प्ले है ओके। तो अभी ये एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आपने कभी अगर CBC टेस्ट किया होगा पैथोलॉजी के अंदर, आपने CBC टेस्ट किया होगा, और अगर आपका जो रेड ब्लड सेल है उसका अगर साइज़ RBC का साइज़ अगर क्या हो, अगर बढ़ चुका हो ओके, माइक्रोसाइटिक अगर उसका साइट हो साइज़ हो, तो आपको मोस्टली सजेस्ट आप देखोगे कि नीचे सजेशन में रिपोर्ट में दिया रहता है B12 एंड फॉलिक एसिड ओके। तो इससे नोटिसेबल होता है B12 जो है ये रोल प्ले करता है वहाँ पर। अब लार्जेस्ट ऑफ द B कॉम्प्लेक्स विटामिन, ये क्या है, लार्जेस्ट विटामिन है एज कम्पेयर टू, अगर स्ट्रक्चर वाइज भी आप देखो तो लार्जेस्ट है। कोरिंग रिंग है मेडअप ऑफ, आपने पहले भी ये देख चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर वगैरह पिछले वीडियो में देख चुके हैं। विटामिन B12 डिपेंडेंट एंजाइम इन बैक्टीरिया एंड अलगी, नो स्पीसीज ऑफ प्लांट ओके सिंथेसाइज। तो विटामिन B12 जो है इज विटामिन B12 डिपेंडेंट एंजाइम इन बैक्टीरिया एंड अलगी के अंदर है, प्लांट में भी ये प्रोड्यूस नहीं होता है ओके। प्लांट स्पीसीज हैव नॉट एंजाइम नेसेसरी फॉर B12 सिंथेसिस ओके। तो हमें पूरी तरीके से यहाँ पर जो डिपेंड होना पड़ता है वो मोस्टली प्लांट यस एनिमल फूड के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फूड सोर्स, अगर हम देखें यहाँ पर तो एनिमल सोर्स, जैसे कि मैंने कहा आपको यहाँ पर लीवर जो है, लीवर ऑफ गोट शीप ओके, तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स के अंदर ये आपको मिलेगा ओके। और अगर कोई मिल्क प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क पाउडर, चीज़ ओके, तो ये फेयर सोर्सेज है। लेकिन रिच सोर्स की अगर हम बात करें तो लीवर इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 फाउंड इन एनिमल ओरिजिन, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको ओके। यहाँ पर एक इमेज दी गई है ओके, तो आप ये इमेज अगर याद रहती है आपको तो आप कर सकते हो। मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड्स के अंदर आपको मिल जाएगा। एग में भी है गुड सोर्स जो है, एग, फिश ओके, मिल्क ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ पर है मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अलगी, बैक्टीरिया क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं B12 एंड दे कंस्टिट्यूट द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन्स ओके। सो अलगी, बैक्टीरिया ओके, ये प्रोड्यूस करते हैं ओके। इन मेनी एनिमल्स के अंदर क्या है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फर्मेंटेशन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ B12 सिंथेसाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, ये जो है ये एनिमल के जो इंटेस्टाइन है या फिर स्टमक है वहाँ पर उन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है ओके, एनिमल के स्टमक के अंदर ये बैक्टीरिया को, फिर ये बैक्टीरिया एनिमल के जो स्टमक है वहाँ पर सिंथेसाइज करते हैं B12, और जब हम ह्यूमन कंज्यूम करते हैं ओके तब हमारे बॉडी के अंदर ये B12 जो है ये एब्जॉर्ब होता है ओके। एब्जॉर्ब एंड इनकॉर्पोरेट इनटू एनिमल टिश्यू ओके, वहाँ पर सिंथेसाइज होगा, एब्जॉर्ब होगा एनिमल टिश्यू के अंदर, और जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे पास भी आ जाएगा ओके। ह्यूमन जो है डिराइव्ड B12 मोस्टली एनिमल टिश्यू, मिल्क प्रोडक्ट ओके, मिल्क, बटर, एग। वेजिटेरियन जो है मोस्टली जो वेजिटेरियन है दे आर वेरी कॉजन अबाउट मीटिंग देयर B12 रिक्वायरमेंट ओके, हेंस एडवाइज टू इंक्रीज व्हाट, उनको मिल्क इंटेक। जो वेजिटेरियन है इनको मोस्टली B12 के अगर चाहे तो इनको तो सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, या फिर एनिमल प्रोडक्ट जैसे मिल्क वगैरह वो कंज्यूम करते हैं तो वो कंज्यूम करना चाहिए ओके। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। अब इसका B12 का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एलिमिनेशन एंड स्टोरेज कैसा होता है। तो एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो B12 इन अ फूड जो है इज बाउंड टू व्हाट, प्रोटीन से बाइंड है ओके, एंड इज ओनली रिलीज, कब रिलीज होगा, when the high concentration of what HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, प्रेजेंट इन, अगर स्टमक के अंदर HCl होगा तो ही ये क्या होगा, जो प्रोटीन से बाउंड है। तो B12 हम अगर आप कंसिडर करें B12 जो है ये बाउंड है, आप समझ लो प्रोटीन के साथ ओके। तो ये प्रोटीन है और इसके अंदर समझ लो B12 है ओके, तो बाउंड है। अब ये प्रोटीन जो है ये ब्रेक कब होगा, ये प्रोटीन जब इसके ऊपर HCl जब इसके ऊपर जाएगा तब ये B12 जो है यहाँ से फ्री होगा ओके। अब क्या होता है कि सर्टन कंडीशन के अंदर जिनका मोस्टली ऑपरेशन हुआ रहेगा
ओके, तो उन कंडीशन में उनके अंदर HCl ही नहीं बनता. एब्जॉर्प्शन ऑफ बीटल इन्वॉल्व कॉन्टैक्ट ऑफ 2 प्रोटीन. ओके, वंस रिलीज फ्रॉम द फूड, जैसे फूड से ये रिलीज होगा तो ये जो है इन्वॉल्व विथ 2 प्रोटीन. अब ये जैसे रिलीज होगा तो यहाँ पे एक इंट्रिंसिक फैक्टर IF एंड R बाइंडर. ओके, ये दो जो एंजाइम्स है या प्रोटीन्स है ये इन्हें बाइंड कर जाएंगे बॉडी के अंदर. द ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड R बाइंडर जो है प्रोटेक्ट द विटामिन B12 फ्रॉम केमिकल डिनेचुरेशन. ओके, एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज बाय द गैस्ट्रल पैराइटल सेल जो होता है हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल के अंदर, तो वो यहाँ पर जो है ये रिलीज करते हैं ये जो प्रोटीन्स है. ओके, एट एन एसिडिक pH क्या होता है, द एफिनिटी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर द B12 इज लो. इंट्रिंसिक फैक्टर जो है यहाँ पर जब क्या होता है, लो होता है. क्या लो होता है, एसिडिटी जब pH जब लो होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है. ओके, मतलब pH क्या होगा, लो होगा. उस टाइम पे इंट्रिंसिक फैक्टर की एफिनिटी जो है, इसे बाइंड होने की जो एबिलिटी आप बोल सकते हो, या फिर जल्दी अटैच नहीं होगा, अट्रैक्ट कम होता है उसकी तरफ. ओके, लेकिन इसके अपोजिट में इंट्रिंसिक फैक्टर इन एसिडिक कंडीशन में एफिनिटी कम होगी, लेकिन R बाइंडर की जो एफिनिटी है वहाँ पर बढ़ जाएगी इन केस ऑफ द एसिडिक कंडीशन. ओके, वाइस वर्सा है. एंटर इन द डिओडेनम, R बाइंडर बिकम पार्शली डाइजेस्टेड बाय द पैनक्रेटिक प्रोटीज एंड इट टर्न कॉज देम टू रिलीज द B12 रिलीज होगा. द pH इन डिओडेनम जो है क्या है, न्यूट्रल है. अब यहाँ पर डिओडेनम के अंदर क्या है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की अब एफिनिटी बढ़ जाएगी क्योंकि pH बढ़ गया, न्यूट्रल या फिर बेसिक कंडीशन आ गया, तो इंट्रिंसिक फैक्टर अब इसके ऊपर अटैक करेगा या फिर अट्रैक्ट होगा. हैज़ अ बाइंडिंग एफिनिटी टू B12, क्विकली बाइंड टू B12 एंड रिलीज फ्रॉम R बाइंडर. विटामिन B12 जो है इंट्रिंसिक फैक्टर, ओके, इन स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज एब्जॉर्ब बाय, कैसे एब्जॉर्ब होगा, बाय द फैगोसाइटोसिस बाय अ स्पेशल इलियल रिसेप्टर. ओके, एंड एब्जॉर्ब द CBL इज प्रोसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स ट्रांसकोबालमिन TC. ओके, TC इस कॉम्प्लेक्स में ये क्या होगा, बन जाएगा बॉडी के अंदर एंड सिक्रेट इनटू द पोर्टल ब्लड, मतलब कहाँ पर, लीवर के अंदर, अल्टीमेटली ऑल टिश्यू. तो हमारे बॉडी के अंदर CBL की फॉर्म में ये एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा. B12 जो है इज ओनली B विटामिन इन अवर बॉडी कैन स्टोर. ओके, तो समझ लो जो B12 है ये भले ही वाटर सोल्यूबल हो, लेकिन ये बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है. ओके, और इसका जो कंटेंट है 2 to 5 मिलीग्राम ऑफ B12 विथ 80% ऑफ दिस स्टोर इन लीवर. ओके, 80% आप समझ लो कि लीवर में क्या होता है, स्टोर होता है B12. सारे विटामिन को लेकर अगर आपको क्वेश्चन किया गया कि कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है जो स्टोर होता है बॉडी के अंदर, तो कौन सा, B12 है. ओके, अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ B12 और कोबालमिन. नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्लड सेल रिक्वायर द B12. ओके, B12 की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स में भी इन्वॉल्व होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका रोल. B12 is essential for the transport and storage of folate in the cell and conversion to its active form. हमने देखा है कि फॉलिक एसिड जो है, ओके, जो होमोसिस्टीन मिथ्योनिन कन्वर्जन में भी रिक्वायरमेंट है, तो इसका हार्ट रिलेटेड भी अभी बहुत सारी इसके फंक्शन मिलेंगे आपको. ओके, एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ फॉलेट, स्टोरेज के लिए भी ये रिक्वायर है. अब फंक्शन देखेंगे, यहाँ पर समराइज किया गया है. प्रमोट मैचुरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट सेल ऑन अदर बोन मैरो एलिमेंट, इंक्रीज द WBCN प्लेटलेट काउंट इंक्रीज करता है. ओके, स्टिमुलेट एपेटाइट इंक्रीज करता है. कॉज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ पर्निशियस एनीमिया, कॉज क्यूर न्यूरिशियस एनीमिया, और पर्निशियस एनीमिया जो है क्यूर करेगा अगर इसकी सफिशिएंट अमाउंट बॉडी के अंदर होगी तो. ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ माइलिन शीट जो है, क्योंकि मिथिलेशन करता है, माइलिन शीट मैन्युफैक्चर जो है नर्व्स की, वो भी फॉर्मेशन के लिए B12 की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, न्यूक्लिक एसिड जो है, मतलब DNA प्रोडक्शन के लिए भी इसका रोल प्ले करता है. फंक्शन एज को एंजाइम है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, आप देख सकते हो 5D हाइड्रोक्सी, और ये जो हमने देखा था होमोसिस्टीन टू मिथ्योनिन कन्वर्जन के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है. कन्वर्ट द मिथिल मैलोनिल कोए टू सक्सिनिल कोए, और साइबनोकोबालमिन आइसोमरेज ग्लूटामिक एसिड टू अल्फा मिथिल एस्पर्टेट. ओके, तो एक्ट एज को एंजाइम. उसके बाद में मैचुरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट, द प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट एंड WBC, स्टिमुलेट एपेटाइट, माइलिन शीट प्रोडक्शन के लिए, न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है. अब मैमल्स के अंदर 2 B12 होती है, 2 B12 डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं. ओके, पहला कौन सा है, वन इज द मिथ्योनिन सिंथेटेज है. ओके, यूज फॉर
chemical formula of the vitamin has been methyl group attached to what? Cobalt. That is methyl cyanocobalamin. Formula of vitamin which has a methyl group जो है attached to the cobalt. That is methyl cobalamin. नेक्स्ट ऑदर मिथिल मैलोनिल कोए म्यूटेज, ये दूसरा एंजाइम है. ओके, तो पहला है मिथ्योनिन सिंथेटेज, यूज द केमिकल फॉर्म ऑफ विटामिन, ओके, विच हैज़ अ मिथिल ग्रुप. तो मिथिल कोबालमिन का ये यूज़ करता है. दूसरा है मिथिल एमोनिल मिथिल मैनोनिल को एंजाइम कोए म्यूटेज, यूज द फॉर्म ऑफ B12 हैज़ अ 5D हाइड्रोक्सी एडेनोसिल मोस्टली अटैच टू द कोबाल्ट. ओके, तो ये कोएंजाइम ये यूज़ करता है. कोएंजाइम B12 जो हम इसे बोलते हैं ये यूज़ करता है मिथिल कोए म्यूटेज एंजाइम, और सिंथेटेज यूज़ करता है मिथिल टू अदर फॉर्म्स ऑफ B12 हाइड्रोक्सी कोबालमिन एंड एक्वा कोबालमिन. ऐसे फॉर्म में आपको B12 दिखेगा अलग अलग फॉर्म में, वेयर द हाइड्रोक्सिल एंड वाटर ग्रुप रिस्पेक्टिवली अटैच्ड टू कोबाल्ट. ओके, 3 forms of B12 are enzymatically active to methyl और डीऑक्सी एडेनोसिल कोबालमिन इन मैमेलियन सेल. ओके, तो 2 डिपेंडेंट एंजाइम आपको मिल जाएंगे. इन नेचर्स के अंदर तो 2 forms of B12 है, एक्वा हाइड्रोकोबालमिन एंड एक्वा कोबालमिन. ओके, नेक्स्ट है हमारे बायो अवेलेबिलिटी. डिफरेंट फॉर्म्स में भी आपको B12 दिखेंगे नेचर के अंदर, मैमल्स के अंदर. अब यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी कहाँ मिलेगा? तो बायो अवेलेबिलिटी जो है मोर फ्रॉम द व्हाट नॉन वेजिटेरियन फूड्स में आपको मिल जाएगा. एट्रोपिक गैस्ट्रिक लॉसेस ऑफ इंट्रिंसिक IF, सर्जिकल मैनिपुलेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द टोटल पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी. अगर ऐसे सर्जिकल कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर गैस्ट्रिक बाईपास हुआ है, इलियल रिस्ट्रिक्शंस, इसकी वजह से क्या होगा कि माल एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट B12 यहाँ पर होगा, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ B12 होगा अगर किसी का कुछ ऑपरेशन हुआ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज विद क्या होता है? एज. अ कॉमन प्रॉब्लम इज दैट द हाइपोक्लोरिडिया एसोसिएटेड विद एट्रोफिक गैस्ट्रीज. ओके, वेयर इट इज प्रोग्रेसिवली रिडक्शन विद एज द एबिलिटी ऑफ पैराइटल सेल टू व्हाट सीक्रेट HCl जो है, HCl का सीक्रेशन अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? इसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि विदाउट HCl प्रोटीन जो बाउंड क्या है B12 है वो क्या होना है? ब्रेक नहीं होगा, जैसे एक्वा कोबालमिन हाइड्रोकोबालमिन दिखा, इस फॉर्म में ही आपको मिलेगा. Let's prevent the release of protein bound B12 content in food, not free B12 found in a fortified. Okay, so absorption of free B12 found in fortified food and supplements ये आपको फ्री फॉर्म में मिल जाएगा. ड्रग्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, मेटफॉर्मिन, स्टमक एसिड ब्लॉकर, व्हाट डिस्ट्रॉय द B12 or destroy this vitamin, or alcohol, sunlight, estrogen, the female hormones, decrease the availability, or what destroy this vitamin. Calcium and protein rich food greatly help the absorption of B12 in intestine. Okay, तो कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में होगा इंटेस्टाइन के अंदर, और प्रोटीन रिच अगर फूड कंज्यूम कर रहे हो तो वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बढ़ जाएगा B12 का. अब देखेंगे डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगा? एनीमिया कॉज करता है, और भी रिलेटेड बहुत केसेस है. ओके, तो सेवरल पॉइंट ऑफ ड्यूरिंग द डाइजेशन माल एब्जॉर्प्शन कैन ऑकर एट सेवरल पॉइंट ऑफ. इसकी वजह से क्या होगा? पर्निशियस एनीमिया, ऑटोइम्यून डिसीज कॉल्ड पर्निशियस एनीमिया. एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट द पैराइटल सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, ओके, कॉजिंग देम टू एट्रोपी. ओके, एक कंडीशन होती है एट्रोपी, कॉजिंग देम टू एट्रोपी. और एट्रोपी कॉज होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर पैराइटल सेल के ऊपर एंटीबॉडी अटैक किया. यस, क्या मिलते जो फैक्टर्स थे इंट्रिंसिक फैक्टर एंड आर बाइंडर्स वो क्रिएट ही नहीं हो गए, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है रुक जाएगा. लूज देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द इंट्रिंसिक फैक्टर एंड सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सम फॉर्म्स ऑफ PA. ओके, पर्निशियस एनीमिया में कुछ ऐसे फॉर्म है, द पैराइटल सेल जो है रिमेन इंटैक्ट ही रहेगी, लेकिन ऑटो एंटीबॉडी जो है आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे. ओके, and attached to it and prevent it from binding to B12. ऐसे केसेस कॉज होंगे. ओके, तो पर्निशियस एनीमिया में कुछ पर्निशियस एनीमिया में जो एट्रोपी हो रही है पैराइटल सेल के, कुछ के अंदर पैराइटल सेल में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है पैराइटल सेल उसी के ऊपर ये अटैक कर रहा है. ओके, लेस कॉमन फॉर्म जो है बट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर B12 कॉम्प्लेक्स बाय इलियल रिसेप्टर. ओके, इलियल रिसेप्टर से अटैच नहीं होने देगा absorption of intrinsic factor B12 complex by ileal receptor. सिम्टम्स ऑफ पर्निशियस एनीमिया के अगर आप सिम्टम्स की बात करो तो इसकी वजह से जो ब्लड है RBC काउंट आपका लो होगा. ओके, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया शो करेगा, RBC की साइज बढ़ी हुई दिखेंगे अगर RBC की मार्फोलॉजी देखोगे तो. ओके, एवरेज डायमीटर ऑफ सेल इज वेल अबव द नॉर्मल होगी. ओके, एबनॉर्मल सर्कुलेटिंग द रेड ब्लड सेल अंडर द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन. नेक्स्ट है बोन मैरो. अब बोन मैरो में क्या है? न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल मैरो आर ग्रेटली इंक्रीज. न्यूक्लिएटेड रेड सेल जो है प्री मैच्योर जो है उनकी संख्या बढ़ जाएगी. एंड द सक्सेसिव सेल स्टेज 1 जो है आर पर्टिकुलरली डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल एंड कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक के फॉर्म में आपको दिखेंगे. ओवर रिएक्टिंग बोन मैरो इन पर्निशियस एनीमिया शोज मेगालोब्लास्टिक हाइपरप्लासिया. नेक्स्ट है हमारे स्टमक. अगर हम बात करें तो सिक्रेट एसिड एंड एंजाइम आर एट्रोफाइड. ओके, एंड गैस्ट्रिक टू आर अवॉइड ऑफ. आप डेपी से देख रहे तो secret acid and enzyme are atrophied. Okay, the gastric secretion are devoid of acid and pepsin and intrinsic factor. Next है माउथ. तो माउथ में अगर हम देखें डेफिशिएंसी की वजह से
तो आपको सोरनेस होगी, ओके, पेन होगा, इन्फ्लेमेशन वहाँ पर होगा, टंग आर कॉमनली ऑब्जर्व इन टंग्स में आपको, ओके। नर्वस सिस्टम जो है मिथिलेटेड साइकिल यहाँ पर अफेक्ट होगी। साइन ऑफ इन्वॉल्विंग स्पाइनल कॉर्ड न्यूरोपैथी, B12 न्यूरोपैथी। एडवांस केसेस में क्या होता है, डी माइलेशन, माइलिन शीट फॉर्म नहीं होगा, डी माइलेशन ऑफ वाइट फाइबर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑकर, ओके। नेक्स्ट है B12 इज कैरेक्टराइज बाय वीकनेस, फैटिग्यू, लॉस एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, ये आपको सारे सिम्टम जो है नजर आएंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी। B12 डेफिशिएंसी इन वेगन की अगर हम बात करें, जो वेगन फूड कंज्यूम करता है, वेजिटेरियन डाइट, ओके। फ्री ऑफ एनिमल प्रोडक्ट जो है और रिक्स ऑफ B12 डेफिशिएंसी, जो एनिमल के ना प्रोडक्ट ना मतलब जो वेगन डाइट, कम्प्लीटली वेगन डाइट जो कम्प्लीटली जो है प्लांट फूड सोर्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो उससे इज अ रिक्स ऑफ व्हाट, B12 डेफिशिएंसी की उससे रिक्स है। ट्रू ऑफ लैक्टो ओवो वेजिटेरियन हु कंज्यूम विटामिन्स थ्रू व्हाट, एग, मिल्क एंड अदर डायरी प्रोडक्ट्स, ओके। नेक्स्ट लिविंग एक्सक्लूसिवली ऑन वेजिटेरियन डाइट, जो डायट्स के ऊपर है, हैव लो सीरम लेवल्स B12, sore tongue, pernicious and signs of degradation of the long tract of spinal cord. Next, of low intake of B12, डिग्रेडेशन ऑफ लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का क्या होगा, डिग्रेड होगा अगर B12 का कंजप्शन ऐसा ही कम रहा तो। लो इंटेक ऑफ B12, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सो कॉमन हो जाएगा मन इन सो कॉमन इवन द फॉलिक एसिड इनटेक इज व्हाट एडिक्वेट अगर होता है तो। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी, तो इसकी जो टॉक्सिसिटी है ऐसे कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आए। टेकन ऑफ 1000 माइक्रोग्राम ऑफ B12 हैज़ नेवर बीन रिपोर्टेड टू हैव अ साइड इफेक्ट, ओके। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA, ओके, यहाँ पर 2.5 माइक्रोग्राम पर डे, ओके। सो एस्टिमेटेड एवरेज इंटेक EAR, एस्टिमेटेड एवरेज इंटेक, दिस इज फॉर इंडियन, ओके। सो इसमें 0.1 माइक्रो टू 2 माइक्रो, ओके, यहाँ तक इसकी रेंज है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ B12। अब B12 को हम कैसे मेजर करेंगे, ओके, तो इसके लिए है सीरम विटामिन B12 ऐसे, एक्सक्रीशन ऑफ मैलोनिक एसिड इन यूरिन, ओके। तो लो सीरम और प्लाज्मा लेवल ऑफ B12 शुड बी फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ पुअर स्टेटस ऑफ व्हाट and could be confirmed by the MMA, एलिवेटेड मिथिलोमैलोनिक एसिड, ओके। मिथिलोमैलोनिक एसिड की अगर लेवल बढ़ती है तो फिर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ द B12। सीरम B12 ऐसे a serum level of less than 140 microgram ml, okay, indicate of vitamin B12 deficiency. Next excretion of what, methylmalonic acid, okay, फाउंड इन ट्रेसेस जो है 1-2 माइक्रोग्राम में फाउंड होना चाहिए यूरिन के अंदर, लेकिन अगर इसका इंक्रीज टू 100 to 200 माइक्रोग्राम डे, इसका मतलब एब्सेंस ऑफ B12, ओके, डेफिशिएंसी ऑफ B12 आपके अंदर है। B12 इंट्रैक्शन विथ फॉलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ह्यूमन न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, हमने पहले भी देख चुका है, ओके। तो मिथ्योनिन सिंथेसिस जो है फंक्शन वन ऑफ द 2 फॉलेट साइकिल, मिथिलेशन साइकिल, ओके, मिथिलेशन साइकिल के अंदर इंटरप्शन ऑफ द साइकिल रिड्यूसेस द व्हाट लेवल ऑफ SAM, that is S-adenosyl methionine, okay. These occur in what, pernicious anemia, and producing the result of deamylation of the peripheral nerves, spinal column, and giving rise to what, clinical condition called what, subcutaneous combination of degradation. So B12 and folic acid interrelated है, okay. This is all about what, B12. अब देखेंगे that is ascorbic acid in next video.